माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लगभग 1.5 करोड़ बहनों को 1597 करोड़ का सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों को उनका आशीर्वाद यशस्वी मुख्यमंत्री भैया ने अपनी गृह लक्ष्मी बहनों को धन लक्ष्मी बनाया है। जोरदार तालियां हो जाएं भैया के लिए, धन्यवाद के लिए। गृह लक्ष्मी से धन लक्ष्मी। और जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी उपस्थित, मंच में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, सभी अधिकारीगण, कला और संस्कृति के मुख्यालय हमारे रायगढ़ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए हैं। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस के हुई और विधिवत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करे और तब से जिन छत्तीसगढ़ में उकर लगाव है। आज देखा था कि खड़गे साहब पहले चांपा जांजगीर रईस, फिर राजनांदगांव गए, उकर बाद बलौदा बाजार, भाटापाराइन और आज रायगढ़ में आए हैं। तो आप सबसे निवेदन, एक बार जोरदार ताली बजा के खड़गे साहब के स्वागत करो, अभिनंदन करो। अभी ओकर हाथ से गुरु घासीदास जी के प्रतीक जे सतनाम पंथ चलाइस और हमारे गांव-गांव में जैद खाम की स्थापना हो है। आज 82 ब्लॉक में मॉडल जैद खाम के निर्माण के शिलान्यास करीस, उकर पर भी खड़गे साहब ला बधाई देता हूं और आप सब से एक बार जोरदार नारा लगाए का आग्रह करता हूं, बोलो गुरु घासीदास बाबा की। ये सत्य के रास्ते में चलना है, ये संदेश गुरु घासीदास बाबा के। सत्य के रास्ते में चले के बात ला महात्मा गांधी भी कहे। आज हमारे राहुल जी सत्य के रास्ते में चले बर पूरा पद यात्रा करीस, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के। और ये सत्य के रास्ता ही कांग्रेस के रास्ता है। और कांग्रेस हमेशा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री से लेके मनमोहन सिंह तक जतेक भी हमारे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, सब के उद्देश्य ये रही से कि हिंदुस्तान के जनता को कैसे ताकतवर बना, कैसे गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लान, कैसे हमारे युवा साथी मन पर रोजगार के व्यवस्था करन, कैसे महिला मन आत्मसम्मान के साथ अपन जीवन व्यतीत कर सके। ये कर बर लगातार, चाहे संविधान के लोकसभा में हो, सरकार के माध्यम से हो, चाहे संवैधानिक व्यवस्था करके हो, लगातार अधिकार देख काम करिस। और वही रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज न्याय के बात करा थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और कर साथ जिन जंगल में हमारे रहे थे, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, रायगढ़ हो, कोरबा हो, चाहे गरियाबंद हो, सब जगह लघु वनपज खरीदी की व्यवस्था होकर साथ न्याय करे के काम हमारी सरकार करत है। तो एक तरफ अधिकार संपन्न करे के काम करत है, एक तरफ किसान के ऋण माफी करे के काम होते, उन्हें 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की व्यवस्था होते। थोड़ा शांत रहो जी, क्या होगी जी, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांत रहो। तो एक तरफ झूठ बोले के काम, अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आ रही से, एक पहले रायपुर आ रही से, कल वह जगदलपुर में रही से, और जगदलपुर में वो भाषण दीस, जेकर बारे में भी दीपक बैद जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी अपन भाषण में कहे कि केंद्र सरकार धान खरीदते, अब एकर ले बड़े लबारी हो का हो सकते।
लबारी मारिस कि नहीं मारिस? यदि वो धान खरीदते तो मैं ओकर से सवाल पूछना चाहता हूं। 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, रमन सिंह मुख्यमंत्री रही से, डबल इंजन के सरकार रही से, तो बोनस लदे पर बंद काबर करायस? उसी समय बोनस बंद हो रही कि नहीं हो रही से? होइस ना? और वही समय जेमे 10 क्विंटल खरीदे के आदेश कर रही से प्रति एकड़, हो रही कि नहीं हो रही से? और ओकरे शासन काल है 2017 में जिन सबसे कम धान खरीदे हुए 56 लाख मीट्रिक टन। तो ये लगातार झूठ बोले के काम करत है। और जबले हमार सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, किसान और मजदूर मन के सरकार आए, पहली साल ही 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरा साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन, चौथा साल 107 लाख मीट्रिक टन, और ये साल जिन धान खरीदी हुई तेन जाही 125 लाख और 130 लाख मीट्रिक टन। काबर रायगढ़ के किसान भाई मानो कह रही से पिछले साल जब आ रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, दो बात की इस किसान मना। पहली बात की इसका धान उत्पादन ज्यादा होतेगा, 15 क्विंटल अब खरीदता होकर बाद जते धान हमन 1200-1300 रुपए में बेचतन और 20 क्विंटल कर दे। कह रहे कि नहीं कह रहे? और छत्तीसगढ़ के सरकार, किसान के सरकार ये साल फैसला करे कि 1 नवंबर के प्रति क्विंटल 20 क्विंटल खरीदी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल, और ओकर से धान खरीदी 130 लाख मीट्रिक टन जाए। धान के रकबा बढ़ गए, किसान के संख्या बढ़ गए, उत्पादन भी बढ़ गए। अब श्रेय लूटे बरे मन आ गए। चाउर के 86 लाख के हमल दे रही से मीट्रिक टन के 61 लाख कर दिस। ऐसा डबल इंजन की सरकार। फिर वो कितने लघु उपज हमन खरीदन, लघु उपज ले ते खरीदस। तो गुजरात में 5 साल में 11 करोड़ 81 लाख रुपया भर के लघु उपज खरीदे हैं। डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, वहां 5 साल में कतका लघु उपज खरीदे है? 15 करोड़। और छत्तीसगढ़ में कतका हुए? 388 करोड़। देश के 3/4 लघु उपज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीदी होते। तेंदु पत्ता सबसे ज्यादा कीमत कहूं मिलते तो छत्तीसगढ़ में मिलते। और ये मन तो जिन लघु वनपज संग्राहक है, तेंदु पत्ता संग्राहक है, तेकर मन के बीमल भी बंद कर दी। हमन शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू करें और ओकर माध्यम से अभी तक के ओमन लाभ दे के काम करें। ओकर लाभ 12.5 लाख लघु वनपज संग्राहक मने कर लाभ उठा थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही रायगढ़ में आके मोदी जी झूठ बोल के चल दी कि गोबर खरीदी में घोटाला होते। भाजपा संगवारी मन के थे 1300 करोड़ रुपए घोटाला होए, और गोबर कतका खरीदे हैं अभी 3 साल में? 271 करोड़। तो 271 करोड़ के गोबर खरीदी में 1300 करोड़ के घोटाला कैसे हो जाए? तो एक तरफ गुजरात मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के मोदी के, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल है राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी के। और ये मॉडल में जेन लग कहे जाते वो होते, जेन का केतन तेने होते। यदि किसान के ऋण माफी होए केतन तो हो ही। यदि गरीब लोग 7,000 रुपया सालाना देना है केन तो हो गए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलना है, खुल गए। लेकिन ये मनमोहन सिंह जी के भाषण के उल्लेख करीस कि इसकी एजेंट संपदा है, जद का खनिज संपदा है, वो देश के
आम नागरिक के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, किसान के, मजदूर के, अल्पसंख्यक के, नौजवान के, सबके हिस्सेदारी होना चाहिए। और वही दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम करे थे, कांग्रेस की सरकार काम करे थे कि आज 5 साल में हम मोर किसान मजबूत होए, मोर नौजवान मन ताकतवर होए, मोर बहनी मन के स्वाभिमान से जीवन यापन करे थे, मोर लइका मन के देखभाल हो थे। ये पैसा है तेन आम जनता के खाता में जाते, लेकिन गुजरात मॉडल में का होते, जत का पैसा है खदान के वो सब अडानी जावा थे। कल वह नगर नार स्टील प्लांट के उद्घाटन करीस, बस्तर के आदमी मन बस्तर बंद कर दे रही। काबर वो प्लांट चले नहीं है, बेचे की तैयारी हो गई, पूरा प्लांट ला बेचे की तैयारी। प्रधानमंत्री जी की थे, मैं कांग्रेस के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अरे हम तो ले भी नहीं कर सक रहे भैया, हम लेना भी नहीं चाहता। लेकिन ये नहीं कि बस्तर के मन की ये निजीकरण नहीं होना चाहिए, शासकीय होना चाहिए। विधानसभा में हम प्रस्ताव पारित करें कि ये नगर नार की स्टील प्लांट सरकारी होना चाहिए। यदि केंद्र सरकार नहीं चला सका थे, एनएमडीसी नहीं चला सका थे, तो छत्तीसगढ़ सरकार ला दे, छत्तीसगढ़ सरकार चला ली। काबर की यदि वो सरकारी रही स्टील प्लांट, तो यहाँ के लइका मल्ला, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, ये लइका मल्ला रोजगार मिली। यदि निजी हाथ में चल दी तो आरक्षण के कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आज ये जत का संपदा है, तेकर उपयोग हम आम जनता वर करत हन, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं किस कि वो निजी हाथ में नहीं जाए। आज एनएमडीसी के प्लांट, एनएमडीसी के 13 नंबर के खदान अडानी डेयरी से मैं आज रायगढ़ में कहना चाहता हूं, एसीसीएल खदान आवंटित हो इस कोयला के 11 पेलमे में, और वहां के खदान एसीसीएल के खदान ओला अडानी दे दे। तो अंतर अतके है कि यहाँ जब का रिसोर्स है, कांग्रेस हमेशा गरीब पर उपयोग करते है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपन संगवारी मनबर करते। अंतर अतके गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल में, कांग्रेस के मॉडल में। आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोले के काम करत। आज खड़गे साहब कहा थे, राहुल जी कहा थे जाति जनगणना होना चाहिए। खड़गे साहब अभी हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी के बैठक हुई, सो हम प्रस्ताव पारित करी, ये 50% के सीलिंग लगे तीन हटना चाहिए। हमारे प्रदेश में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस 76% के प्रस्ताव पारित करें, राज्यपाल यहां लटके। आज तक के हम दस्तखत नहीं करा थे। हमारे छत्तीसगढ़ के लइका मन के अधिकार छीने काम करा थे। दूसरा तरफ कहा थे पीएससी में घोटाला हो है। मैं भारतीय जनता पार्टी संगवारी कहना चाहता हूं, ये मन आरोप लगा थे, एक ठक तो शिकायत बता दे, कोई मंत्रिमंडल के साथ ही कोई परिवार वाला मन है का, कोई सांसद के परिवार के सदस्य है का, कोई विधायक के परिवार के मन है का, जेकर ऊपर ते आरोप लगा था। यदि तोड़ कर आप ये कहा थे कि वो अधिकारी मन के लइका है, नियम बना दे लोकसभा में कि अधिकारी के लइका पीएससी में भाग नहीं ले सके, यूपीएससी में भाग नहीं ले सके, नियम बना दे, हमारे लोग कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये प्रकार के प्रधानमंत्री जैसे पद में रह के झूठ बोले के काम करी, हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी झूठ बोल के जाए। छत्तीसगढ़ में जब भी खड़गे साहब आते, राहुल जी आते, तो गरीब पर, किसान पर बटन दबाते और किसान के खाता में पैसा जाते। राहुल जी बटन दबाते, 7 लाख आवासीन मन के घर भर पैसा जाते। आज बटन दबाई जैद खाम के निर्माण करे बर, और जब प्रधानमंत्री आते वो लबारी और झूठ परोस के जाते। तो अते झूठ का बर बोलता प्रधानमंत्री जी,
हम मान अच्छा नहीं लगे प्रधानमंत्री का आलोचना करना, लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़िया मन के बारे में यदि झूठ बोल के जावे तो ये बर्दाश्त नहीं, हमारा जवाब दे लागे। धान खरीदे पर झूठ, गोबर पर झूठ, पीएससी पर झूठ, नगर नार पर झूठ, तो झूठे बोलो पर आदत प्रधानमंत्री जी। बहुत ज्यादा वो बात न करते हुए आज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन बहुत हल्ला करते आवाज पर। खड़गे साहब लगातार राज्यसभा में बात कर रहे थे कि जनगणना काबर नहीं करा था, काबर की 2011 के जनगणना के आधार पर ही अभी आवास के लाभ मिला थे। ओकरे आधार पे गरीबी रेखा कौन कौन जीवन यापन करे थे वो शासकीय लाभ मिला थे। 2021 में काबर नहीं कराए, जब छत्तीसगढ़ सरकार हेड काउंट करा सकते, जब बिहार सरकार जाति जनगणना करा सकते, तो भारत सरकार जनगणना काबर नहीं करा थे? का डर है तोला, का तकलीफ है? यदि 2021 में जनगणना हो जाती तो आज बहुत जनसाथी जिन आवास इन्हें होकर लाभ मिलती, लेकिन हमन हेड काउंट कराएं, यहाँ सामाजिक सर्वेक्षण कराएं और ओकर माध्यम से राहुल गांधी के हाथ से 7 लाख ला देवाबे करें 2011 की जनगणना के आधार पे 47,000 परिवार ला भी 25-25 हजार के राशि होकर खाता में जमा हो गए। और ये खड़गे साहब की उपस्थिति में ये मैं बताना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के सब साथी है, हम फैसला करे हैं कि 10 लाख और व्यक्ति है जिन आवास जिन 1 कमरा के 2 कमरा के ओकरो खाता में पैसा डाले के काम करवो। गरीब मन आवास बिना आवास के मत रहा है। इंदिरा आवास के समय से चला थे, लेकिन आज तक ये योजना चला थे, ये बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ये बंद करना चाहते, वो बंद करे चाहे कुछ करे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 10 लाख परिवार ला आवास देख रही है। आप लोग विश्वास दिलाता हूं। एक अंतिम बात, चूंकि किसान भाई मन है, ये भारतीय जनता पार्टी संगवारी मनाते और आरोप लगाते, वो मन कहते कि तुम 2 साल के बोनस दू के रहे तेल नहीं दे, कहते ना रमन सरकार के, वो तो ऐसे चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस, वो 2 साल के माजे रितेल देबो, हमू मन के देबो, हमू कहा देबो, लेकिन बोनस ला बंद कौन करे है? बताओ बोनस ला कौन बंद करवाई? मोदी सरकार। मैं यहां 3 दिन पहले चिट्ठी लिखे हैं प्रधानमंत्री ला, मोला बोनस दे के अनुमति दे काबर की प्रतिबंध लगाए हुआ, बोनस दे के अनुमति दे 2 साल के लगभग 4,000 करोड़ रुपया किसान मन के बोनस बनते। ये मंच के माध्यम से खड़गे साहब की उपस्थिति में कहा था, भारत सरकार अनुमति दे वो 4,000 करोड़ किसान के खाता में जाए। सबके बात कहते हुए आप सब धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिस दमखम के साथ आपने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, गांव, गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं और बच्चों के लिए आपने जिन योजनाओं को चालू किया, जिसका क्रियान्वयन किया, आज वो वास्तव में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की भावना को बहुत ही सुदृढ़ स्वर्णाक्षरों में अंकित कर रही है। और इसी के साथ पूरे सम्मान और जोरदार तालियों की आवाज के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं आज के भरोसे के सम्मेलन के माननीय मुख्य अतिथि, माननीय सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। माननीय श्री खड़गे जी सम्मान के साथ आमंत्रित हैं आप सभी को संबोधित करने के लिए। आज के इस भरोसा सम्मेलन में जो
नेतागण उपस्थित है, हमारे केंद्र के एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी श्री शैलजा जी, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी, उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी और सीनियर लीडर श्री ताम्रध्वज साहू जी और छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के सारे सदस्यगण, पीसीसी के सभी नेतागण, डीसीसी, ब्लॉक, यूथ, महिला सेवा दल, सभी संगठन के हमारे साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मातरम। ये छत्तीसगढ़ का जो सम्मेलन, भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे सभी नेताओं ने इसमें भाग ली, तो ऐसा सम्मेलन शायद देश के किसी कोने में या किसी भाग में नहीं हुआ। ये पहली बार है कि हर जगह ये भरोसे का सम्मान यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसका नेतृत्व भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मेरा एक सजेशन है, जरा सोच के आप देखिए कि भरोसे का सम्मेलन के बजाय भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन अगर कहे तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सिर्फ भरोसे का सम्मेलन बोले तो सिर्फ भरोसा दिए उसका सम्मेलन, ऐसा अर्थ निकलता है मेरे हिसाब में, क्योंकि मेरी हिंदी जरा कमजोर है ना। लेकिन ये भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन, तो ये अनुष्ठान करके लोगों को पैसे देकर, महिलाओं को मदद करके, विद्यार्थियों को मदद करके, युवाओं को मदद करके, किसानों को मदद करके अनुष्ठान होने के बाद ऐसे सम्मेलन हर जगह हो रहे। तो ये अनुष्ठान सम्मेलन बहुत भारी संख्या में चल रहा है, तो इसीलिए मुझे खुशी है और मेरी अध्यक्षता में कांग्रेस के 85वां महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ। ये मेरे जीवन में भी एक नया इतिहास यहाँ पर आपने स्थापित किया। इस भाजपा सरकार नगर नार स्टील प्लांट का जो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, अभी उसका जिक्र भूपेश बघेल जी ने किया। अगर नगर नार स्टील कारखाने जो 2009 में अप्रूव हुआ था, लेकिन मोदी सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही, क्योंकि ये सब प्राइवेट को देना चाहते हैं मोदी जी। क्योंकि जब प्राइवेट को देंगे तभी उनको कुछ मिलेगा। अगर सरकार करेगी तो गरीबों को मिलेगा,
इसीलिए ये जो है स्टील प्लांट, इसको मजबूती के साथ आप लड़ना होगा और इसको बना के आप बताना होगा, क्योंकि इसका फायदा गरीबों के लिए है। करोड़ों रुपए का यहाँ पर व्यवहार होता है और युवकों को नौकरी मिलती है। इसीलिए ये जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट इसको चलाए और मजबूती के साथ अगर इसको चला दिए तो हजारों लोगों को इसमें नौकरी मिलेगी। मोदी साहब हमेशा अच्छे इंस्टीट्यूशन को भी खराब करते हैं और उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट के लिस्ट में भी डाल दिया था। कई प्लांट उन्होंने हर जगह बेचते आए, कांग्रेस बनाते आई, मोदी जी बेचते जा रहे। हम लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी रोटी रोजी छीन ले रहे हैं। यह आप सोचना चाहिए, खासकर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और आदिवासी गरीब लोग, ये सोचना जरूरी है, क्योंकि पैसे वालों को कोई दुख और दर्द नहीं है। उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, अच्छे से रहने के लिए पैसे हैं, अपने जीवन बिताने के लिए पैसे हैं, लेकिन गरीब अपने पेट भरने के लिए काम करता है और वो कुछ नहीं मांगता, हमारे हाथ को काम दो। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने नरेगा योजना लाई। नरेगा योजना से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को काम मिल रहा है और जो स्टेट में ये नरेगा का काम कराते हैं, उन चीफ मिनिस्टरों को भी सताते हैं। सेंट्रल से जल्दी फंड नहीं आती, उसके वजह से काम रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा बड़े हिम्मत के साथ कि भूपेश बघेल, केंद्र से पैसा आने दो या नहीं आने दो, लेकिन अपना काम कभी उन्होंने रोका नहीं। ये देन है, ये कांग्रेस की देन है और बघेल साहब के मंत्रिमंडल की देन है। सभी ने मिलके इस छत्तीसगढ़ के सरकार को आप चला रहे। इसीलिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और जो काम केंद्र सरकार करना चाहिए वो काम हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर चला रही है, कर रही है। मोदी साहब यहाँ पर आए और छत्तीसगढ़ के जंगल, जमीन, पानी, इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। उन्होंने यहाँ आए सिर्फ छत्तीसगढ़ के सरकार को गालियां देना और ये कहना, यहां तक मैं भी सुना कि ये सरकार गोबरी बेच के पैसा खा रहे हैं। अरे गोबरी बेच के पैसा अगर खाते तो इतना डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में नहीं होता। गोबरी बेचने वाले, खाने वाले गाय के नाम पे बीजेपी है, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस हमेशा लोगों की मदद करती है, लोगों को मजबूत बनाने के लिए गोबरी लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना।
दूसरे चीज भी, छोटे मोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको भी ये सरकार मदद कर रही है। लेकिन मोदी साहब को ये सहन नहीं हो रहा। वो हमेशा कांग्रेस को सरकार कैसा गिराए और कांग्रेस को कुछ ना कुछ बोल के दब्बा लगाने का काम उनका है। और इस छत्तीसगढ़ में जो डायरेक्ट बेनिफिट 5 सालों में 1,75,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है और 5 सालों में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। इतना रहते हुए मोदी जी ये कहते हैं छत्तीसगढ़ में करप्शन है। अरे 15 साल आपने रूल किया, 15 साल में बीजेपी क्या करके दिखाई? जैसा कि धान खरीदने का उन्होंने कहा, जो लिमिट थी उससे भी ज्यादा खरीदने का काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने की, भूपेश बघेल ने किया। हर चीज केंद्र सरकार जो कहती है उससे भी आगे जाकर छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। भाइयों, मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो 27 जिले थे, आज कम से कम 33 जिले हो गए। पहले 150 तहसील थे, आज 233 तहसील हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों की आमदनी 38% बढ़ी और राशन कार्ड भी उसी ढंग से बढ़ता गया। 53 से आज 73 तक हुआ है। तो इसलिए आप सोचिए, जो चीज पिछले गवर्नमेंट ने नहीं की, बीजेपी ने नहीं की, वो काम अगर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और सरकार करती है, यहां पर आकर मोदी साहब उनका प्रशंसा करना चाहिए। वो छोड़कर वो गालियां देने का एक ही सुन, बार बार सबको कुछ ना कुछ बोलते हैं। और यहां तक उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी पार्टी आउटसोर्सिंग की है। ये कहते हैं, अरे आउटसोर्सिंग तो उन्होंने किया, अदानी को दिया, बड़े बड़े लोगों को दिया, उनकी सरकार को, बीजेपी की सरकार को वो लोग चला रहे। हमारे पास तो लाखों कार्यकर्ता है, सैकड़ों नेता है, हम चलाते हैं कांग्रेस को। हम तुम्हारे जैसे आउटसोर्सिंग नहीं है। इस देश में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के तहत अगर आपको चलना है तो सबको लेके चलना। लेकिन यहां पर तो सिर्फ 2 लोग चलाते हैं सरकार केंद्र की, 2 ही लोग चलाते हैं। एक तो मोदी साहब कहते हैं, दूसरा अमित शाह उसको अनुष्ठान में लाते हैं। 2 ही लोग, दूसरे किसी को पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है। कभी हमारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाकर आपने चर्चा की, आपको क्या चाहिए, क्या कमी है, लोगों के समस्याएं क्या है, ये कभी उन्होंने नहीं पूछा। और शायद बघेल साहब यहां बैठे हैं, सिंहदेव जी बैठे हैं, कभी आपको बुलाकर
अपने टेबल पे घंटों से कब बात किया, कोई चर्चा की? तो जिस आदमी के पास डेमोक्रेटिक तरीके से बात करने की एक हिम्मत नहीं होती, वो देश को कैसा संभालेंगे? देश को कैसा संभालेंगे? बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और यहां तक कि अच्छा करने के बजाय चीफ मिनिस्टरों को, सरकारों को धमकी देते हैं। मेरी बात सुनो, अगर नहीं सुनेंगे तो मैं आपके पीछे ईडी लगाऊंगा। मेरी बात सुनो, अगर आप नहीं सुनेंगे इनकम टैक्स लगाऊंगा। इस ढंग से उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, विजिलेंस, सबको, सब पुलिस ऑफिसर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, देश को ईडी और सीबीआई इनसे अगर सरकार चलाना है तो फिर आपकी क्या जरूरत है? आपकी जरूरत नहीं, आप घर में बैठिए। बस इतना क्यों घूम रहे हो? फिर हर जगह जा रहे हैं। तेलंगाना जाते हैं, वहां कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, राजस्थान जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, मेघालय जाते हैं, हर जगह जाते हैं और झूठ बोल के आते हैं। अभी आप ही ने कहा, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूं। तो बघेल साहब ने बोला झूठ। मेरे को तो उनका झूठ बातें सुन सुन के बेजार हो गया, क्योंकि मैं उनकी बातें 9 साल से सुन रहा हूं, तो आप 5 साल से सुन रहे हो। तो आपको आधा मालूम है, मेरे को पूरा मालूम है। तो ये जो मोदी करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। सिर्फ झूठ ही नहीं, झूठों के सरदार है वो। कोई आदमी, ठीक है भाई, पहले बोले वो कि मैं 2 करोड़ नौकरियां देता हूं। 2 करोड़ नौकरियां मिले आपको तो हम समझेंगे चलो एक झूठ बोले। दूसरा बोले 15-15 लाख तुमको घर में तुम्हारे जेब में डालूंगा, बोले मिले, चलो ये भी एक झूठ है समझेंगे। और किसानों का आमदनी 2 गुना करूंगा, हो गया आपका। जो भूपेश ने दिया वही है आपके पास। मोदी का क्या है बोलिए आप? तो मोदी झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं झूठों के सरदार। एक बार बोले तो ठीक है, चलो भाई कोई गलती में बोले, इसके लिए वो, लेकिन झूठ पे झूठ, हर बात और हर जगह जाते हैं। अरे म्युनिसिपैलिटी कारपोरेशन इलेक्शन नहीं छोड़ रहे, तुमको कहां छोड़ेंगे? एमएलए इलेक्शन वहां चले, कर्नाटक में भी आए, हर जगह घूमे, छत्तीसगढ़ हर जगह कोना कोना छप्पा मार रहे, राजस्थान में जा रहे, मध्य प्रदेश में जा रहे, तेलंगाना में जा रहे, तो हर दिल्ली से लेकर गली तक घूम रहे, दिल्ली से लेकर गली तक घूम रहे, लेकिन लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं, कांग्रेस आने दो, ये खुद लोग कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी, मैं और एक पूछता हूं, जब आपके नाम से इतने वोट आते हैं पार्लियामेंट में, मैं सब वोट लाता हूं, आप कहते हैं, फिर आपको हर राज्य में घूमने की क्या आवश्यकता है? हर राज्य में आप घूम रहे हो, लेकिन जहां जा रहे हो वहां हार रहे हो। आप भी देखिए, कर्नाटक के कोने कोने में छप्पे मारे, छप्पे
वो गए, लेकिन वो हार के आए। हिमाचल में गए, वो हार के आए। अब ये 5 स्टेट का इलेक्शन है, यहां पर भी वो हार पाएंगे, वो हार जाएंगे, ये एक आप लिख लीजिए। फिर भी हर जगह जाते हैं। आज अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट उनसे भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा अपोजिशन पार्टी की सरकारें हर स्टेट में है। अगर आपके पास इतनी जादू की छड़ी थी या है, तो आप वेस्ट बंगाल कैसा हारे, छत्तीसगढ़ कैसा हारे, राजस्थान कैसा हारे, और हमारे तमिलनाडु कैसा हारे। आप देखिए कितने हैं, 12, 15, 16 स्टेट हारे। फिर भी वो बात कहते हैं कि लोग मुझे चाहते हैं, इसीलिए मैं ये करता हूं। अगर लोग चाहते तो इतने राज्यों में तुम नहीं खोते थे। बीजेपी सरकार वहां भी आती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि आप हमेशा एक दूसरों की योजनाओं को फेल करना इनका आदत है। तो इसलिए उन्होंने हमेशा बोलते हैं आपकी गारंटी अलग है, कांग्रेस की गारंटी अलग है, लेकिन उनकी गारंटी क्या है? 35 साल उनके रिकॉर्ड बेरोजगारी का है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेरोजगार रखना, ये उनकी गारंटी है। ज्यादा से ज्यादा जीएसटी बढ़ाना, ये उनकी गारंटी है। हमारी गारंटी क्या है? लोगों को सस्ता अनाज देना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को एमएसपी बढ़ाना, ये हमारी गारंटी है। लेकिन उनकी गारंटी लोगों को सताने का, और जो काम एक छत्तीसगढ़ में होता है वो गुजरात में नहीं हुआ। गुजरात मॉडल अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप मरेंगे। छत्तीसगढ़ की मॉडल अगर आप स्वीकार करेंगे आप बचेंगे। तो ये आपका काम है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि सोचिए, सोचकर कदम उठाओ और घर घर जाके अपील करो। ये तो सरकारी काम है, बहुत काम सरकार का उन्होंने किया है। मैं पहले से ही बोल रहा हूं, उनको और आप लोगों को भी बधाई देता हूं, क्योंकि जब तक आप उनके पीछे मजबूत है, उनके साथ है, तो कोई कांग्रेस सरकार को बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी इसको खराब नहीं कर सकता। भाइयों, और एक मुद्दा हर जगह वो कहते हैं, हमने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाया और कांग्रेस वाले उसको विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। अरे अमेंडमेंट 52, 53, 54 किसने लाया? छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतों में, तालुका पंचायतों में जो आपको रिजर्वेशन मिला है, जो महिलाएं, माताएं आज कुर्सी पे बैठे हैं अध्यक्ष होकर, उपाध्यक्ष, वो किनके वजह से? ये कौन किए? ये तो कांग्रेस ने किया, राजीव गांधी जी ने किया, बाद में वो नरसिंह राव जी ने उसको कानून के मुताबिक
आगे लाया, लेकिन इसका भी क्रेडिट वही लेते हैं। अरे आप तो महिलाओं के बारे में कभी भी उनकी हमेशा उनका एक ये है, उनका जो आइडियोलॉजी है वो महिलाओं के खिलाफ है। महिलाओं को कभी भी उन्होंने आगे आने नहीं दिया। ये जनसंघ का हो, अब भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, ये महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के विरोध में है। जब कांग्रेस कर रही है तब वो आगे आते हैं। यही लोगों ने जब राजीव गांधी जी के जमाने में और देवेगौड़ा जो हमारे पार्टी के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त हमने जो पास करवाया था उसको भी अगर किसी ने विरोध किया तो ये बीजेपी ने विरोध किया, इसीलिए हमारा बिल उस वक्त गिर गया। और हमको ये क्या है, एक कहावत है हिंदी में, मेरे को ठीक नहीं आ रहा, चोर उल्टा ऐसा, अच्छा ठीक है, चोर उल्टा कोतवाल को ढाके, ऐसा काम तो वो कर रहे गलत, और हमको बोल रहे हैं कि कांग्रेस आड़ी आ रही। गरीबों के लिए हम कुछ देना चाहते हैं, माँ बहनों को देना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट को देना। अरे भाई शेड्यूल कास्ट को तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, तुम क्या देते हो? शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन है, तुम क्या देते हो? उनको भड़काने का आदिवासियों को मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है, और ये लोग वो छीनना चाहते। अरे छीनना हम नहीं चाहते, तुम तो छीनना चाहते थे, हमने उसको रोक दिया, रख दिया, और आगे हमारी गवर्नमेंट आई, ये पहला हम काम करेंगे। तुम्हारा क्या है? तुम 1934 का 2034 का बता रहे हैं। आज अगर उनमें महिलाओं के लिए प्रेम है, गरीबों के लिए प्रेम है, पिछड़े हुए वर्गों के लिए प्रेम है, तो अब जो संख्या अस्तित्व में है 543, आप उसी में करो। जब बढ़ गया संख्या तो उस वक्त फिर सीट भी बढ़ जाएंगे, लिमिटेशन होगा, अगर ज्यादा आ गए फिर हम उसको बढ़ाएंगे। नहीं, वो नहीं चाहते, वो बोल रहे हैं अब कि सेंसस होना, उसके बाद में डिलिमिटेशन होना, और ये सब होने के बाद ये 2034 में आएगा। यानी उनकी नीयत अच्छी नहीं है, और नीयत अच्छी नहीं रहने की वजह से अब गांव-गांव फिर के ये प्रचार कर रहे कि कांग्रेस वाले इस हमको मदद नहीं करे या मजबूरी में मदद करे। और मजबूरी में अगर मदद करते, हम ये जो पंचायत में, जिला पंचायत में, म्युनिसिपालिटी में रिजर्वेशन लाते। सोनिया गांधी जी का ये पण था कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिला के रहूंगी, और उन्होंने पूरे कोशिश की। और दूसरी चीज ओबीसी का, अब भाई जनसंख्या के आधार पर जनगणना कराना, और ये जो हमारा जनगणना है, वो जनगणना के लिए हम इसलिए तैयार है, उसमें गरीब लोग बहुत है, पिछड़े लोग बहुत है, अति पिछड़े बहुत है, हरिजन, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, और ऐसे लोग हैं। अगर एक बार सेंसस हुआ ओबीसी का, तो कौन कहाँ है, कितने लोग पड़े हुए बैकवर्ड्स में है, कितने लोग पड़े हुए शेड्यूल कास्ट में है, कितने लोग नौकरियों पे है, ये सारा निकल के बाहर आएगा। तब हमको मालूम होगा किनको क्या ट्रेनिंग देना, किनको क्या बताना, किनको कौन सा मदद करना।
पैसे से किसको मदद करना, जमीन अगर नहीं है तो उसको कैसा देना, ये इन तमाम चीजों को गरीबों को मदद करने के लिए हमने डिमांड किया कि ये गरीबों की, बैकवर्डों की जनगणना होनी चाहिए, सेंसस होना चाहिए, उनको आप कीजिए। अब कर्नाटक में भी रेडी है, कर्नाटक में भी पहले से ही रेडी है, लेकिन वो बाहर नहीं आया, अब आ जाएगा। बिहार में 2-3 दिन पहले उसको बाहर निकाला गया, उसमें सारी चीजें हैं मालूम। लेकिन मोदी साहब क्या कहते हैं, ये कांग्रेस वाले, ये अपोजिशन वाले देश को तोड़ने के लिए, लोगों में फूट डालने के लिए, महिलाओं में फूट डालने के लिए, महिलाओं के हकूक छीनने के लिए ये कर रहे हैं, ये उनका कहना है। तो ये चीजें जरा आप लोग होशियार हो गए, थोड़ा मोदी साहब जानना चाहिए। अब पहले के जैसा नहीं, 2014 में आए, गलती से फिर एक बार 2019 में आए, लेकिन यही खेल आगे नहीं चलने वाला है। हर कम्युनिटी के लोग होशियार हो गए और देश को बचाने वाला तुम एक ही नहीं, आप अकेले ही गुत्ता नहीं लिए। देश को बचाने वाले, देश में एकता रखने वाले हम हैं, हम सभी लोग उसके लिए लड़ते हैं। देश को एकता से रखने के लिए ही इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान खोई, राजीव गांधी जी ने अपनी जान खोई, और आज राहुल गांधी पाद यात्रा करते हैं, हर जगह जाते हैं और आज बैकवर्ड के लिए लड़ रहे हैं। और इसके बावजूद भी हम हमारे को टीका कर रहे हैं। अब हमारे 4 मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री से 4 मुख्यमंत्री हैं। 4 मुख्यमंत्री में आप बताइए, हम उनको रिप्रेजेंटेशन ठीक दिए या नहीं?